अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, जो हम किंगडम मोनेरा हमने स्टार्ट की हुई है बेटा। इसमें हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखना है कि बैक्टीरियल न्यूट्रिशन जो है वो कितनी टाइप्स की होती है और बैक्टीरिया को क्या रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी न्यूट्रिएंट्स ले, और उन्हीं बेसिस पे हम जो है वो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन को कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखना है कि बैक्टीरिया रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द सर्वाइवल एंड फॉर द पर्पस दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। इन्होंने सर्वाइव करना होता है, एनवायरनमेंट में रहना होता है, इसी वजह से इन्हें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। डेफिनेटली बैक्टीरियाज को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो इसी बेसिस पे हम देखते हैं कि हमारी जो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन है वो कितनी टाइप्स की होती है। हमारे पास है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक, ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो तरह की होती है, एक फोटोसिंथेटिक है और एक कीमोसिंथेटिक है। तो हमने अब इन न्यूट्रिशन की जो टाइप्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। हेटरोट्रॉप्स बेटा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं जिनमें बैक्टीरिया इंक्लूड हैं, जो कि कार्बन को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। और आपको ये बैक्टीरिया जो हैं ज़्यादातर आपको पानी में नज़र आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे माइन्यूट हैं, यूनिसेलुलर हैं, एंड दे कैन ईज़िली जो है ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये आपको पानी के अंदर नज़र आएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारे पास जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं ये हमारी रिसर्च एंड टेक्निक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑल्सो हैज़ प्रैक्टिकल यूजेस इन डीलिंग विद अदर टाइप ऑफ कंटामिनेंट्स। यानी कि हम इनको वहाँ पे इनको न्यूट्रिशन दिलवाने के लिए और हम अपने पर्पस को गेन करने के लिए वहाँ पे हम इन बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली स्लाइड थी जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया, इसकी पहली टाइप को डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पे। बेटा दूसरी स्लाइड जो हमारे पास मौजूद है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया है उसकी हम सेकंड टाइप करने लगे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज़ बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है आप इसको एज ए सेप्रोफाइट पढ़ रहे हैं और इसे आप कह सकते हैं सेप्रोट्रॉफ। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? दैट फीड्स एंड ग्रोज ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, जो कि मुर्दा चीज़ों के ऊपर या बेजान चीज़ों के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल हम दे सकते हैं ज़ैगोमोनास फर्मेंटस, जो कि ग्लूकोज को यूज़ करेगा और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसी के अलावा हमारे पास एक और है जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस, जो कि आपकी शुगर्स को यूज़ करेगा और उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब इसी से रिलेटेड अगर आप देखें सेप्रोट्रॉफ्स की बात करते हैं, और अगर आप बैक्टीरिया को एज अ सेप्रोट्रॉफ पढ़ रहे हैं तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि आपके जो कैन फूड्स हैं वो स्पॉइल्ड हो सकते हैं बाय स्पेशल स्पीशी ऑफ द बैक्टीरिया नोन एज बैसिलस। यानी कि बैसिलस स्पीशी जो है बैक्टीरिया की वो सेप्रोफाइट्स में आती है, जो कि फूड को स्पॉइल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हमने यहाँ पे स्टडी किया, लैक्टोबैसिलस। और इसके अलावा बैसिलस जो है इसकी एक जो है वो स्पीशी है, एक कैटेगरी है। इसके अलावा बेटा अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, ये ह्यूमस फॉर्मेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं सॉइल के, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एज अ डीकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स। यानी कि जो ह्यूमस बनेगा वो डेड ऑर्गेनिक मैटर का हमारे पास बनेगा, जिसमें एनिमल्स भी शामिल हैं और जिसमें प्लांट्स भी शामिल हैं। और इस ह्यूमस फॉर्मेशन को करने के लिए हम बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं, जिसकी मदद से हम जो है अपने जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं उन्हें हम सिंपलर वंस में चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया से ही रिलेटेड है। अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमारे पास क्या मौजूद है। जी, अब इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप हम करने लगे हैं वो है हमारी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करते और अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। तो हम कहते हैं एन ऑटोट्रॉफ इज़ एन ऑर्गेनिज्म एबल टू मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेना एंड देन उसे अपने फूड के पर्पस पे इस्तेमाल करना, उससे एनर्जी हासिल करना, ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज़ की स्पेशलिटी है। इसमें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक बैक्टीरिया, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि ये कौन सा बैक्टीरिया है और किसकी डायग्राम हम करने लगे हैं। इधर हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले देखेंगे, हमारे बैक्टीरिया की एक कैटेगरी है जिसे हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आते हैं। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है आपके, इसमें सबसे पहली कैटेगरी हम कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, लेकिन इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया की। जो साइनोबैक्टीरिया है ये हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आ सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको ये देखते हैं कि जो बैक्टीरिया that contain light absorbing pigments and reaction center which make them capable of converting light energy into chemical energy, they are termed as photosynthetic bacteria। और इसमें हम देखते हैं इसके पास जो क्लोरोफिल है it can be different from the green plants chlorophyll। तो अब ये जो क्लोरोफिल इसका डिफरेंट है वो इस हिसाब से भी है क्योंकि इनका क्लोरोफिल dispersed होता है in the cytoplasm, because we know that bacterial cells lack membrane bound organelles, that is why जो ये क्लोरोफिल है ये आपको इसके साइटोप्लाज्म में नज़र आएगा। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसको हम देखते हैं बेटा। ये कहलाती हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन देयर होस्ट। और इनके होस्ट एनिमल भी हो सकते हैं, इनके होस्ट प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि बीइंग एनिमल और प्लांट्स, हमारे पास ये जो बैक्टीरिया है ये किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट्स में जो बैक्टीरिया जो इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ज़ेंथोमोनास, ये वो बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में एक बीमारी कॉज करता है, उसे हम कहते हैं सिट्रस कैंकर। ये सिट्रस कैंकर बीमारी जो है वो क्रिएट करता है और उस पे रहते हुए ये अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है। इसके अलावा अगर ह्यूमंस में आप देखें तो ह्यूमंस में होते हैं विब्रियो कॉलरा, जो कॉलरा की बीमारी कॉज करते हैं और आपके बॉडी में रहते हुए ये अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं इन पैरासाइटिक फॉर्म। ये हमारे पास थी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस की। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है बेटा वो है यहाँ पे हमारी जो ऑटोट्रॉफ मैंने अभी आपसे डिस्कस किए थे उसकी एक फ्लो डायग्राम है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, उसे हम देख लेते हैं। ये जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है बेटा, इसके बारे में कहा गया है कि ये जो हैं बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। ठीक है, हमने इसे याद रखना है क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हम डेफिनेटली ये पढ़ते हैं कि इसमें वाटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बजाय वाटर के हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। और इसके नतीजे में ये कौन सा एलिमेंट निकालते हैं? सल्फ़र रादर देन ऑक्सीजन, जो कि आप प्लांट्स में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन अगर आप देखें प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन लिबरेट आउट हो रही होती है, लेकिन इन द केस ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फ़र लिबरेट आउट होगी।
अब बेटा आपको यहाँ पे नीचे एक फ्लो डायग्राम नज़र आ रही है। इस फ्लो डायग्राम को हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज़ ऑक्सीजेनिक एंड सेकंड वन इज़ एनऑक्सीजेनिक। अब ये जो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा आपके पास, इनमें एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया की, जो मैंने आपको पीछे बताई है, जो कि आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में आती है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड टाइप है एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया की, जो कि मज़ीद दो कैटेगरीज में आपको नज़र आ रही है। पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे इस्तेमाल होता है आपके बैक्टीरिया में, जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। और इसमें ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से होते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे इनऑर्गेनिक, या आप इसको इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर जो है बेटा आपके पास वो है जो जिनके पास आप जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें वो आपके बैक्टीरिया होते हैं पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया, और इसके बाद आपके पास होते हैं ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, यानी कि ये पर्पल सल्फ़र और ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरियाज जो हैं ये इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं हमारे पास, इसमें भी दो तरह के बैक्टीरिया हैं, पर्पल एंड ग्रीन। लेकिन हमने यहाँ पे देखना है कि बीइंग ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ये ग्रीन नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। तो ये चीज़ हमने इसकी डिस्कस की है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी लास्ट स्लाइड हमारे टॉपिक की, जो है हमारे पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया से रिलेटेड। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये कौन से बैक्टीरिया हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, दे इंक्लूड द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दैट यूज़ केमिकल एनर्जी। इसमें भी आप एक टर्म दोबारा पढ़ रहे हैं जिसे हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, यानी कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि केमिकल एनर्जी को यूज़ करेंगे और अपना जो फूड मटेरियल है वो खुद से प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बिल्कुल कार्बन को एज अ सोर्स इस्तेमाल करते हैं। और ये कार्बन कहाँ से लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये यूटिलाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, सल्फ़र, फेरस आयरन। फेरस आयरन जो है ये इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कि ये अपना इस यानी कि ये केमिकल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एनर्जी को एक्सक्रीट आउट करेंगे। इसमें आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया से रिलेटेड है। इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रही है और आपको कार्बोहाइड्रेट्स बना के दे रही है। ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स बना के दे रही है। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है और आपके पास सल्फ़र के 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं। ये हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की स्पेशलिटी है जो अभी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है।